नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में आ चुके हैं मैथ के एक मजेदार टॉपिक आयु संबंधी प्रश्न एज क्वेश्चन को हल करने। चाहे कोई भी क्लास हो, 6th 7th 10th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी क्लासों में ये प्रश्न आते हैं कि आयु बताइए, पिता की आयु इतनी है, बेटी की इतनी है, तो वर्तमान आयु, भूतकाल आयु, भविष्य आयु, ये सभी आयु चलती है। तो मैं आज आपको आयु संबंधी क्वेश्चनों के बारे में समझाना चाहता हूँ। एक होती है भूतकाल की, एक वर्तमान की और एक भविष्य की। शॉर्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें भूतकाल की देकर वर्तमान की पूछे, मतलब भूतकाल की देके वर्तमान की पूछे, तो हम आयु में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। भूतकाल से वर्तमान की तरफ जाएंगे तो प्लस, और वर्तमान से भूतकाल की तरफ भी जाएंगे तब भी हम प्लस करेंगे, यानी आयु ऐड करेंगे, क्योंकि भूतकाल से वर्तमान में आयु ज्यादा ही होगी और वर्तमान से भविष्य की तरफ भी ज्यादा होगी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन वर्तमान से भूतकाल की तरफ पूछा जाए कि वर्तमान देकर भूतकाल की पूछे तो क्या करेंगे, माइनस, और भविष्य की आयु देकर वर्तमान की पूछे तो भी हम माइनस। मतलब जब भूतकाल से भविष्य की तरफ जाएंगे तब प्लस करना है, और जब भविष्य से भूतकाल की तरफ आएंगे तब माइनस करना है। इस तरीके से हम आयु संबंधी क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए, 3 क्वेश्चन ले लिए प्रमुख जो पूछे जाते हैं। एक हमने लिया है अनुपात संबंधी क्वेश्चन, जिसमें हमारे को योग देकर अनुपात से वर्तमान आयु पूछी जाती है। उसके बाद हमने क्वेश्चन 2 में लिया है अंतर, कि अगर दादाजी की इतनी है, बेटी की इतनी, उम्र किसी की नहीं दे रखी है, फिर भी हमसे दोनों की उम्र पूछे तो हम क्या करेंगे, उस तरीके का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि वर्तमान अनुपात इतना था और बाद का अनुपात इतना हो गया, तो आयु बताइए वर्तमान। इस तरीके के क्वेश्चन तो ले लेते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन पढ़िए क्या ध्यान से। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। मतलब ए और बी कोई भी नाम दिए, और ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना है, योग 40 दे रखा है, ठीक है। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन है। इस तरीके से हम इसको करेंगे कि माना अनुपात बराबर x, हमेशा अनुपात को ही मानना है x, ठीक है। मान लिया, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ए और बी की अनुपात 5:3 दे रखा है और दोनों का योग कितना है, 40 है। तो हम लिख सकते हैं a कितना है, 5x हुआ। अगर अनुपात को x के रूप में लिख दिया है तो प्लस, यानी योग 3x, दोनों का योग कितना आएगा, 40 आएगा। अब ये बन गया हमारा समीकरण। इसको हम हल कर सकते हैं। 5x और 3x हमारे पास हो गए 8x, बराबर में योग 40 था। और तो इस तरीके से ये 8 गुणा में, अगर ये बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 40/8। इस तरीके से हमारे पास x कितना आ गया, x आ गया 5, ठीक है। अब हम इनको a की आयु निकालनी है। a कितना था हमारे पास, 5x, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो x आया 5, तो a कितना आ गया 25। इस तरीके से b हमारा आ जाएगा, 3x था, तो 3 को हम 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, ठीक है। a और b की आ गई हमारे पास आयु, a की 25 और b की 15, इस तरीके से। अब देखो, अगर हम 25 और 15 को ऐड भी करें तभी योग कितना आएगा, 40, तो ठीक है। क्वेश्चन ही बोल रहा था ना कि योग पर 40 होना चाहिए, तो हमारा आंसर भी ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेते हैं कि दादाजी की आयु उनकी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। किसी की भी आयु नहीं दी है, बस ऐसे पूछा है कि 10 गुनी है, तो ठीक है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, अधिक ध्यान रखिएगा, अधिक का मतलब प्लस यहाँ पर, तो दोनों की आयु ज्ञात की, दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो अपन को दादाजी की आयु तो उनकी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। ऐसे बोला कि दादाजी की तो 10 गुनी हो सकती है, लेकिन पोत्री की तो अपन ध्यान हो ना, तो माना क्वेश्चन को हल करने के लिए माना पोत्री की आयु, ठीक है। पोत्री की आयु x मान ली, तो दादाजी की क्या हो जाएगी, दादाजी की कितनी, 10 गुनी, तो गुना का मतलब 10x, ठीक है।
यदि उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। कितनी है? 54। तो 10 एक्स में से अपन घटा देंगे, मतलब दादाजी की आयु में से पौत्री की आयु घटा देंगे तो कितनी आएगी? 54 वर्ष अधिक है। 54 आ जाएगी। 54 वर्ष आने के बाद 10 एक्स में से एक्स गया तो ये 9 एक्स हो गया। इधर 54 था ही। अब ये गुणा में, कोई भी गुणा की संख्या इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। ठीक है, 54 के इधर गया 9, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्या आ गया? 6। एक्स क्या मानी थी? पौत्र की आयु। तो पौत्र की आयु कितनी आ गई अपने पास? 6 वर्ष। अब दादाजी की कितनी थी? 10 गुनी 10 एक्स, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितने आ गए? 60। तो देख लीजिए, पोत्रे की 6 वर्ष तो उसकी 10 गुना 60 वर्ष, मतलब दादाजी की। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान कितनी है? 5/7, मतलब 5:7, 5:7। ठीक है, उसके बाद 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, है ना। तो कितनी हो गई? 3/4। ठीक है, अब हम उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो हम 4 वर्ष से बाद निकालने के लिए कि 5/7 थी, तो अनुपात को पहले अनुपात को x मान लेते हैं ना। अनुपात बराबर x। ठीक है, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया। ठीक है, 5x और 7x हो गया, प्लस 4 ऐड कर देंगे 4 वर्ष अधिक के लिए, इतनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद 3:4, मतलब 3/4। अब हम वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 5 से करा 20x, उसके बाद 4 को 4 से 16, बराबर में 3 को 3 से 21x, और ये 12। ठीक है, x को एक जगह लाना है और संख्या को एक जगह। ठीक है, इधर 16, 12 इधर आएगा प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, और 21x में से 20x माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कितने हो गए? 4। तो x हमारे पास क्या आ गया? निकल के 4 आ गया। ठीक है, x 4 आ गया। अब x का मान हम वर्तमान आयु कितनी थी राम की? तो 5x, मतलब 5 × 4 बराबर 20। ठीक है, और श्याम की कितनी थी? 7x, 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हमारा वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। एक तो योग वाला कि आयु का योग दे रखा हो अनुपात के साथ, और जब अंतर दे रखा हो कि कितने वर्ष अधिक है कितने गुना है, वो क्वेश्चन, और एक कि जब 2 अनुपात दिए हों, एक वर्तमान का और एक भविष्य या भूतकाल का। ठीक है, इस तरीके से हमने आज आयु संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, हर क्लास की मैथ में सब्जेक्ट आता है। एक जनरल सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, और इसको करना भी बहुत आसान है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। आपके एक लाइक व सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं मोटिवेट होता हूं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आयु संबंधी क्वेश्चनों को आप और प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों में चेंज करके देखिए कि 10 गुना नहीं 12 गुना है, 54 नहीं, कोई अधिक है, बस उसको फिट सही से करना आप। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, ओके।